तो आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैंने इस टॉपिक में लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच और मैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा, उनकी जो परिभाषाएं उनको समझाऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूँगा हल्की हल्की आपको याद भी होती है। जैसे सबसे पहले मैंने लिया नाउन, तो ए नाउन इज़ अ वर्ड। तो नाउन एक शब्द होता है दैट नेम्स, जो नाम होता है, ए पर्सन एक व्यक्ति का नाम होता है, प्लेस स्थान का, थिंग वस्तु, आइडिया विचार, एक्शन मीन्स कार्य या क्वालिटी माने गुण। तो नाउन एक शब्द है जो नेम होता है व्यक्ति, स्थान, प्लेस, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी। तो क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, आइडिया, एक्शन और थिंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हर्ष एक आपका व्यक्ति का नेम हो गया, मुंबई एक स्थान का नेम हो गया, पेन एक वस्तु का नेम हो गया, पेशेंस एक क्वालिटी हो गई। तो नाउन के हर वो चीज़ जो नेम है वो क्या है? नाउन ही होता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन और क्वालिटी। तो जो भी नेम है वो सब नाउन ही है। छोटी क्लासों में मोस्टली हम पढ़ते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रोनाउन। तो क्या होता है प्रोनाउन? देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ही, सी, इट, दे। जैसे मैंने कहा हर्ष खेल रहा है, मैंने कहा वह खेल रहा है, तो हर्ष के स्थान पे क्या लगाया मैंने? ही। तो यही हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। देखेंगे हम एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द है, विच क्वालिफाइज जो विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द है, विच क्वालिफाइज जो विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम की, जैसे ब्लैक, गुड, ओल्ड, मैनी। जैसे मैंने कहा ही हैज़ मैनी टॉयज़, उसके पास कई खिलौने। तो खिलौनों की विशेषता है, उसके पास कई हैं। मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक पेन, मैंने कहा मेरे पास एक काला पेन है, तो पेन की विशेषता क्या है? ब्लैक। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो आगे हम देखेंगे एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एडवर्ब एक शब्द है,
दैट जो मॉडिफाइज माने व्यक्त करता है या विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब की। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक शब्द है दैट जो मॉडिफाइज माने व्यक्त करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो क्रिया विशेषण होता है वो एक शब्द होता है और जो व्यक्त करता है या विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की। जैसे एग्जांपल है सून है, नेवर है, स्लोली है, यस्टरडे है, ईटीसी। तो ये सब क्या है? एडवर्ब। जो वर्ब की, एडजेक्टिव की, अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही रेन स्लोली, वह धीरे से दौड़ा। तो यहाँ पर दौड़ना की विशेषता बताई गई धीरे से। किसकी विशेषता बताइए? वर्ब की। तो वो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। तो क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अब हम देखेंगे वर्ब। तो वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है विच टेल्स माने जो बताता है, समथिंग माने कुछ बताता है, अबाउट माने बारे में, नाउन या प्रोनाउन जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स जो बताता है, समथिंग माने कुछ, अबाउट नाउन या प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट नाउन या प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल रन, प्ले, बीट, स्टिच, खेलना और दौड़ना, पीटना, स्टिच मीन्स होता है सिलना। इस प्रकार से ये सब क्या है? वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारी प्रीपोजिशन, जिसे पूर्व सर्ग कहते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है जस्ट बिफोर, जस्ट यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है, बिफोर नाउन या प्रोनाउन। जो जस्ट मन होता है मतलब उचित एकदम, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है जस्ट यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। टू शो माने दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन माने होता है संबंध, टू सम अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों के साथ। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है जस्ट यूज्ड केवल प्रयोग किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो माने दिखाने के लिए, इट्स अ रिलेशन माने संबंध, टू सम अदर वर्ड्स जैसे इन, इनटू, बिटवीन, अबाउट, ऑन, अंडर, ईटीसी। नेक्स्ट देखेंगे हम कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। तो देखेंगे कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक शब्द है विच जॉइंस माने जो जोड़ता है, टू वर्ड्स माने दो शब्दों को, और मीन्स होता है या, टू सेंटेंसेस माने दो वाक्यों को। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक शब्द है विच माने जो, जॉइंस माने जोड़ता है,
टू वर्ड्स माने दो शब्दों को, या टू सेंटेंसेस दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जो जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस। जैसे सो है, वट है, बिकॉज है, एंड है, ये वो वर्ड्स हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन एंड सोहन केम, मोहन और सोहन आया, तो मोहन और सोहन को किसने जोड़ा? एंड ने। तो ये क्या है? कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है? जो दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, लास्ट। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक शब्द है विच जो एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करता है, सम सडन फीलिंग्स माने होता है कुछ अचानक भावनाएं व्यक्त करता है, या इमोशंस का मतलब भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, मीन्स एक ही है, या आकर के लिखा हुआ है, किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक शब्द है विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता है सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। तो इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन एक शब्द है जो अचानक कुछ भावनाएं उत्पन्न करता है या व्यक्त करता है। ये भी कह सकते हैं मन से अचानक जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उससे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे जैसे हुर्रा, ब्रेवो, एलास, ये वो शब्द हैं जो हमारे अचानक मन से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हुर्रा है, ये जो होता है आपका खुशी का सिंबल होता है, और ये सब शब्द जो है वो इंटरजेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो थे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस। और आप किसी भी क्लास में हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बहुत ही 5th क्लास के या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सभी डेफिनेशंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे कहीं भी पूछ सकता है और किसी प्रकार के छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछी जाती है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये सभी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो आई थिंक मुझे आशा है कि आपको याद हो गई हूँ। अगर फिर भी ना याद हुई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में लिख के एक दो बार रिवाइज कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। और अगर ये वीडियो मुझे आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय